दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही कि आज हुआ क्या है। सुबह के पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 26 रन के ऊपर 6 आउट किए हुए थे। उसके बाद कोई 6 रन की लीड रहेगी, उन्होंने रिकवर भी कर लिया, हमें कुट के मार के लीड कोई पता नहीं 10 रन की हमारी छोड़ दी, वहां से रिकवर भी कर लिए। और उसके बाद हमारे जो होनहार टॉप ऑर्डर को भेजा गया उसके अंदर से भी 2 आउट करके जो है नाइट वॉचमैन को भी रगड़ते हुए चले गए हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से ड्राइविंग सीट में आ चुका है। हालांकि ड्राइविंग सीट में हमने आना था क्योंकि ये टेस्ट मैच जीत के भी सीरीज बराबर हो रही थी। बांग्लादेश तो ड्रॉ करना था लेकिन वो फिर विन की तरफ जा रहे हैं। 20 रन के ऊपर 6 आउट थे अगलों के। यार हम तो फॉलो ऑन का देख रहे थे कि फॉलो ऑन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बॉलर से मशवरा करना चाहिए कि वो मासूम जो हैं भी थक जाएंगे, उनसे दोबारा जो है वो अगले शुक्र है लीड लेके नहीं गए हैं, वो लीड लेके जा रहे थे भाई। ये तो एंड में आके वो आगा सलमान, इसके ऊपर मैं कप्तानी के ऊपर बात करना चाहूंगा कि ऐसा पेस अटैक है जिसने कोई 6 आउट किए हुए 20-25 के ऊपर, आधे से ज्यादा टीम आपकी चली गई है। आगे आप चलो 100 रन भी खा लो तो 120 रन बनते हैं, 270 अगले मार के गए हैं। आप सोचेंगे कि कहाँ गलत हुआ, तो सबसे पहली चीज जो हमारी कप्तानी में गलत हुई है वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आगा सलमान को इस दफा ओवर ही नहीं दिए। पिछले टेस्ट तक वो आपके 40 ओवर्स फेंक रहा है, स्पिनर बना हुआ है फुल टाइम। अब आपको पता चल गया कि ये कुक्का बुर्रा बॉल, मैंने ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी तब से मैं इन वीडियोस के अंदर चीख रहा हूं कि कुक्का बुर्रा बॉल 15 ओवर्स की बॉल होती है जिसके अंदर कोई सीम एंड स्विंग हो रही होती है, उसके बाद गेम जो है वो बस आपके हाथ से निकल जाती है। इस बॉल में जो है बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रहता। इनको समझ नहीं आ रही भाई, पेसर्स को लगाया हुआ है कप्तान के लिए। भाई बांग्लादेश इस कंट्री में नहीं रहते, वो हमसे ज्यादा फिट, हमसे ज्यादा जान मार रहे हैं इस टेस्ट मैच में भी और पिछले टेस्ट मैच में भी। खा लिया होगा कोई उल्टा सीधा खाना, घी वाला कुछ एसिडिटी होगी। जब बॉलिंग आप करते हैं ना तो आप, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप हैवी खाना रात में भी खाते हैं ना, या आपने नाश्ता हैवी कर लिया होता है, तो वो अगर हजम नहीं होता, जब आप बॉलिंग करते हैं ना तो भाई आपके मैदे पे लोड पड़ता है जब जोर लग रहा होता है। आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे जिम कर रहे हो, चाहे रनिंग कर रहे हो, चाहे बॉलिंग कर रहे हो, अगर आपने हैवी कोई चीज खा ली है तो वो अगर हजम नहीं हुई तो एसिडिटी, ये चीजें हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लगता है उसको वो प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो बाहर चला गया। इंजरी का उसको कोई मसला नहीं हुआ, वो बाहर चला गया। अच्छा जी, चलो जी, वो बाहर चला गया। उसके बाद जब खुरम शहजाद बॉलिंग करने आए, यार आपने 90 रन दिए, 90 रन, 4.5 की इकोनॉमी, आपने 6 तो आउट किए हुए, लेकिन ये आपकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए 6 आउट है। मैं आपकी बॉलिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं मानूंगा, चाहे कोई मुझे बुरा बोलता है, चाहे कुछ भी करता है। आपने जो 4 आउट किए उसका क्या फायदा हुआ? आपने इकोनॉमी अपना सारा बर्बाद करके रख दिया। मार पे मार खाई जा रहे हैं आप सेकंड स्पेल के अंदर। जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ है और आज अगर ये कहा जाए ना कि लिटन दास ने पाकिस्तान क्रिकेट को रावलपिंडी में दफना दिया है तो कुछ गलत नहीं होगा। 26 पे बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आउट थे और उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम 274 रन बनाने में कामयाब हो गई। 26 पे कहां 6 खिलाड़ी आउट और 274 बांग्लादेश की टीम ने बना लिए। और लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स को ऐसा फेंटा लगाया कि जिसकी कहीं पर मिसाल ही नहीं मिलती है। यार आप देखें, स्टार्ट में पहले सेशन में ऐसा लग रहा था जैसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बॉलिंग कर रही है और सामने कोई कीनिया की टीम बैटिंग कर रही है। लेकिन जो ही दूसरा सेशन शुरू हुआ तो उसके बाद 2 सेशन ऐसा लगता रहा कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही है और कोई थकी थुकी हुई टीम जो है बॉलिंग कर रही है। इतनी धुलाई मेहदी हुसैन, महराज और साथ में जो है लिटन दास ने पहले इतनी धुलाई की आप सोच ही नहीं सकते। यानी कि मार के उल्ली निकाल दी। 165 रन की पार्टनरशिप लगा दी 7वीं विकेट के लिए। और जब मेहदी आउट हुआ तो उसके बाद आके जो है फिर लिटन दास का जो साथ है ना, वो जो है वो दिया भाई साहब हसन महमूद ने। 51 बॉलें इस बंदे ने भी खेल ली और पाकिस्तानी बॉलर से विकेट लिया ही नहीं जा रहा था। स्टार्ट में मानते हैं कि आज जो है खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की, मानते हैं कि स्टार्ट में जो है वो। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट का तीसरे दिन का मैच तो आपने आज का देखा ही होगा, जिसमें कि आज पाकिस्तान की बॉलिंग की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के शुरू के 6 विकेट मात्र 26 रन पर ही गिर दिए, लेकिन उसके बाद लिटन दास और मेहदी हसन की जो पारी आज खेली गई है
उसे हमेशा याद किया जाएगा। पाकिस्तान को हमेशा सपने में नज़र आएगी वो पारी, क्योंकि वो सिर्फ एक पारी नहीं बल्कि पाकिस्तान के जबड़े से जीत खींच के ले गई वाली पार्टनरशिप थी, जिसे पाकिस्तान के खिलाड़ी आज सपने में भी शायद याद करें। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हारने की आदत सी बन चुकी है। इसके उदाहरण तो हम वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं, जिसमें कि पाकिस्तान इंडिया से ऑलरेडी जीत चुका था, मात्र औपचारिकता ही रह गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे मौके पर भी अपनी जीत भारत की झोली में फेंक दी थी। उसी तरीके से आज पाकिस्तान की बॉलिंग एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश शायद 35 का स्कोर भी ना बना पाए, लेकिन बांग्लादेश ने अपने सबसे मजे के खिलाड़ी लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज, स्पेशली मेहंदी हसन मिराज, जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों के पीछे सही से हाथ धो के पड़ चुके हैं, क्योंकि मेहंदी हसन मिराज ने पहले बॉलिंग में 5 विकेट चटकाए, उसके बाद फिर बल्लेबाजी में एक ऐसी स्थिति पर एक पार्टनरशिप करी लिटन दास के साथ, जो बांग्लादेश को इस टाइम मजबूत स्थिति में लेकर जा चुकी है। जज्बात बदल गए और देखते देखते सूरत हाल भी बदल गई। तो जो थोड़ा सा दिल को करार आया था पिछले सेशन में, थोड़ा सा मतलब जो सुकून और चैन आया था, वो लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज ने जनाब कमाल करते हुए वो सुकून और चैन हमसे छीन लिया है। और इस पूरे सेशन में हमारे बॉलर्स की दुर्गत बनती रही है, फैंटी प्रोग्राम चलता रहा और मैसिव मैसिव पार्टनरशिप। एक बात तो है इस टीम की कि ये बांग्लादेश जो पहला मैच जीती है, जिस तरीके से जीती है, उसका कॉन्फिडेंस तो इनके साथ है, मोरल भी इनका काफी हाई है। देखिए 26 पे 6 आउट होने के बाद डाउन एंड आउट, शायद कि कोई और टीम होती वहां से तो वो इनको 100 के आसपास पकड़ लेती, लेकिन 165 रन की 8वीं विकेट की 7वीं विकेट की जो पार्टनरशिप आई है, 165 रन की मैसिव पार्टनरशिप। और इस बांग्लादेश जो कि काफी स्पिरिटेड है, जो कि हार नहीं मानती, बीच में मुकाबले में बार बार आती है और फिर बीच में डोमिनेट भी करती है। और जिस तरीके से ये लिटन दास और मेहदी ने शॉट्स खेले हैं और जिस तरह से चौके और छक्के मारे हैं, फैंटी प्रोग्राम चालू था और 4.5 के रन रेट से रन आ रहे हैं। अगली टीम के 6 बंदे आउट हुए हैं और आपके अभी 26 पे 6 हैं, 250 रन अभी आपके ऊपर हैं, और फिर भी वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो कमेंडेबल है भाई। बेशक के फैंटी इनकी लग रही है, लेकिन हमने बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से भी तो बात करनी है कि नहीं। वो जिस तरीके से 250 रन ऊपर है, 4 विकेट हाथ में, आखिरी उनका रिकॉग्नाइज्ड पेयर एक ऑलराउंडर और एक विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहा है, लेकिन उनके आप खेलने का अंदाज चेक करें कि किस तरीके से उन्होंने उस टीम को ऐसा अंडर प्रेशर लेके आए हैं कि जो 26 पे 6 आउट करके बॉलिंग कर रही है। तो उन्होंने जनाब बिल्कुल इनको रौंद के रख दिया। जब बांग्लादेश दे वर डाउन एंड आउट, जैसे कोई जो आप मजदूर लगा हुआ है, आना है बस बॉल फेंकना है, 6 बॉलें करके फिर जाना है, फिर थोड़ा सा सांस लेना है, फिर 6 बॉलें आके फेंकनी है, पूरा दिन बॉलिंग करनी है और शाम को अपनी दिहाड़ी लेके चले जाना है। दूसरे दिन फिर आना है, फिर बॉल करना है, शाम को दिहाड़ी लेनी है, फिर चले जाना है। इस तरह की जो है बॉलिंग अबरार अहमद की जानब से देखने को मिली है। मीर हमजा और जो है वो खुरम शहजाद ने स्टार्ट में अच्छी बॉलिंग की है, उसकी तारीफ बनती है। और ये मैं कई अरसे से कहता हुआ आ रहा हूँ यार कि जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को जो है वो रिस्पेक्ट देंगे ना, तो आपको उनकी जानब से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उन दोनों ने परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस बनती भी थी। इतने सालों से वो डोमेस्टिक में जो है परफॉर्म कर रहे थे भाई, इतनी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। और आप टेस्ट क्रिकेट उन लोगों को खिला रहे थे जिनको आपने PSL से सिलेक्ट किया था T20 में। पहले T20 खिलाया, फिर ODI खिलाया और फिर टेस्ट में डाल दिया। 4-5 ओवर्स करने के बाद उनकी जो है जुबानें निकल जाती हैं। हुआ है टेस्ट क्रिकेट की 145 साल की हिस्ट्री में कि 7वीं विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर 165 रन लगा दिए गए। लास्ट जो रिकॉर्ड था वो वेस्टइंडीज के बाद था, श्रीलंका के खिलाफ 2021 के अंदर 18 पे 6 कर दिया था श्रीलंका ने वेस्टइंडीज। तो फिर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, वो आज से पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हम 6 आउट भी कर ले तब भी हम सुकून में नहीं आ सकते कि क्योंकि हमें पता है कि एक पार्टनरशिप लगनी है। मेहदी हसन मिराज 2 दफा उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्लेबाजी की है टेस्ट सीरीज के अंदर। Hats off to Liton Das and Mehdi Hasan Miraz. What a sensational 165 run partnership. कभी कभार पलट के सोचता हूँ यार, हम कितना बेहतर जानते हैं इस टीम को यार, कि मतलब हमारा डर भी कितना रियल और कितना जेन्युइन है। पिछली वीडियो के अंदर 4.5 मिनट पे पहुंचा तो मुझे लगा नहीं यार ये 6। अस्सलाम वालेकुम। जो कहता है ना कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान के बॉलर्स ने
इवन कैप्टनसी बहुत थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की कैप्टनसी हुई है। 26 पे 6 आउट हुए, हम सब ये समझ रहे थे कि बर्बादी हो गई भाई। जब अब बांग्लादेश की 100 रन पे या 150 रन पे पूरी टीम जो है वो आउट हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? मतलब क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की खुरम शहजाद ने उस टाइम, जब 6 में से 4 आउट उसके थे, 2 मीर हमजा के थे, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ठीक है उनको रेस्ट भी देना था, लेकिन जब मोहम्मद अली बॉल करने आए, मुझे तो मोहम्मद अली की समझ ही नहीं आती उसको क्यों टेस्ट मैचेस खिलाए जाते। वो ऑर्डिनरी बॉलर लगता है यार। 80 का या उससे ऊपर का उसका स्ट्राइक रेट और तकरीबन 60 की उसकी एवरेज है। उसको क्या इसलिए खिलाया जाता है कि जी एक जगह पे बॉल करते रहो, बस यही कुछ है? ना उसकी बॉलिंग में ना कोई स्किल्स नजर आते हैं, ना कोई। क्या ये वही बॉलिंग है जिसमें वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, शकील मुश्ताक जैसे दिग्गज रह चुके हैं? लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, मुझे तो लगता नहीं कि ये खिलाड़ी कभी इस देश से भी कभी ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन दोस्तों, ये भी सच्चाई है, ये तीनों चारों दिग्गज इस पाकिस्तानी सरजमी पर पैदा हुए हैं, और ये जैसे नालायक भी इसी सरजमी पर पैदा हुए हैं जिनको अपनी सरजमी पर ही जीतना नहीं आ रहा है। अगर कल के दिन में फर्स्ट सेशन में अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को सही से बिखेर दिया तो मुझे नहीं लगता मैच परसों तक भी जा पाएगा, पर शायद मैच कल दोपहर टी तक ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर एक छोटी बड़ी पार्टनरशिप होगी तो शायद पाकिस्तान इस मैच में बैक कर जाए, लेकिन ये थोड़ी इम्पॉसिबल सी बात हो रही है क्योंकि पिच बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जहाँ तक की बात की जाए बॉलिंग की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। इस एक तरह से देखा जाए तो उल्टा हो रहा है। माना जाए तो जैसे पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए थी वैसी बॉलिंग बांग्लादेश कर रहा है, और जैसी बांग्लादेश को करनी चाहिए थी वैसी बॉलिंग पाकिस्तान कर रहा है। शायद कल ही इस मैच का नतीजा आ जाए। इसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप लोगों को इसी तरह की न्यूज़ प्रोवाइड कराते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।